वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम फोर्सेस के वेक्टर एडिशन के ज़रिए से एक चीज़ का वज़न मालूम करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होती है यानी ताकत, उसको वेक्टर कहा जाता है क्योंकि फोर्स की एक ख़ास साइज़ होता है, साथ ही साथ उसकी ख़ास डायरेक्शन यानी कि सिमत होती है। अब इसी तरह से अगर मुख्तलिफ ताकतों को जमा किया जाए तो उनको जमा करने के लिए एक ख़ास तरीका अपनाया जाता है जिसे वेक्टर एडिशन कहा जाता है। और इसी वेक्टर एडिशन के नतीजे में हम किसी भी चीज़ का वज़न मालूम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या क्या ऑपरेटर्स यानी क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर उस ऑपरेटर्स को सेट करने के बाद हम उसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि हम ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। और इसी दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उन मेजरमेंट्स की मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि रिज़ल्ट में हमारे पास उस चीज़ का वज़न क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए होगा। सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल चाहिए होगा जो एक सीधी सतह का टेबल होता है और इसके तीन अतराफ पहिए से लगे होते हैं जिनको पुलिस कहा जाता है और इन पुलिस के ज़रिए से वज़न लटकाए जाते हैं इस टेबल के साथ। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा वाइट शीट पेपर यानी खाली पेपर की शीट चाहिए होगी। इसी के साथ हमें आईने के कुछ स्ट्रिप्स यानी कि टुकड़े चाहिए होंगे। इनके अलावा हमें पेंसिल की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ हमें धागे की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम मीटर रॉड भी इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी मदद से हम मुख्तलिफ लेंथ्स को फाइंड आउट कर सकें। साथ ही साथ हमें स्कॉच टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा हम स्प्रिंग बैलेंस भी इस्तेमाल करेंगे जो कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए से किसी भी चीज़ का वज़न किया जा सकता है। इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जिससे हम वज़न इस तरह मालूम करते हैं कि इस हुक के साथ जब हम चीज़ को लटकाएंगे तो जितना उस चीज़ का वज़न होगा उतना ही वो स्प्रिंग खींचेगा, जिससे हम यहाँ पे लिखे हुए नंबरों की मदद से वज़न मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक पेंडुलम बॉब चाहिए होगा जो कि एक बॉल होती है और इसके साथ एक हुक की तरह का हैंगर लगा हुआ होता है जिसकी मदद से हम इसे लटका सकते हैं। हमें दो हैंगर भी चाहिए होंगे जिनके साथ हमारे पास कुछ मैसेज यानी कि वज़न मौजूद होंगे, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम वज़न इन हैंगर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी प्रैक्टिकल करने के लिए। तो इसके बाद अब हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी कि जो उसकी सतह है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना जो हम मेजरमेंट्स लेंगे उनके अंदर खराबी आएगी। इसके बाद हम इस टेबल पे एक कागज़ को स्कॉच टेप की मदद से चिपका देंगे। अब हम धागा लेंगे और धागे के तीन टुकड़े करेंगे। उन तीनों टुकड़ों को हम इस टेबल के दरमियान में मौजूद रिंग के साथ बांध देंगे। तो यहाँ पे हमें वाज़े करने के लिए पिंक कलर से आपको शो कर देती हूँ कि ये हमारे पास रिंग मौजूद है। रिंग के साथ हमने उन तीनों टुकड़ों को बांध दिया है। अब हम स्प्रिंग बैलेंस लेंगे और उसकी मदद से हम बॉब का वज़न मालूम करेंगे जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। तो उसको हम अपने पास यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो बॉब का वेट आया है वो आया है 2.5 न्यूटन। अब हम दो हैंगर्स लेंगे और जैसे कि इससे पहले हमने धागे के तीन टुकड़े बांधे थे टेबल के रिंग के साथ, तो अब उनमें से दो टुकड़ों के साथ इन हैंगर्स को बांधेंगे और फिर इन दोनों हैंगर्स को पुलीस के ऊपर से गुजारते हुए हम लटका देंगे, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और जो धागे का तीसरा टुकड़ा इस रिंग के साथ लगा हुआ है उसके साथ अब हम इस बॉब को लटका देंगे। इसके बाद अब हम उन दोनों हैंगर्स में अपनी मर्जी के मुताबिक वज़न डालेंगे, लेकिन इस दौरान हम ये ख्याल रखेंगे कि जो हमारे पास दोनों हैंगर्स हैं जिसको मैं H1 और H2 कह देती हूँ, तो इन दोनों हैंगर्स का जो मजमूई वज़न है यानी कि वेट ऑफ हैंगर 1 प्लस वेट ऑफ हैंगर 2, ये हमारे पास ज़्यादा आना चाहिए बॉब के वज़न के मुकाबले में जिसको हमने W से डिनोट किया था। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है ताकि हम मेजरमेंट्स को नोट कर सकें। तो सबसे पहला कॉलम हमारे पास मौजूद है फोर्सेस का। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं वेट्स को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो वेट है वो भी फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वेट से हमें पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मैस को अपनी तरफ कितना खींच रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो हैंगर्स में अगर वेट्स डाले हैं वो मिसाल के तौर पे हम डालते हैं 150 ग्राम। तो 150 ग्राम को अब हमने वेट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेट इक्वल्स टू मैस m मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो हमने जैसे कि वेट्स डाले मैस डाले हैं
तो मिसाल के तौर पे हमने दोनों हैंगर्स में 150 ग्राम और 150 ग्राम वज़न डाले हैं, तो उनको वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले 150 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किलोग्राम में आ जाएगा मैस, और फिर उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर पर सेकंड यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में जो वेट आ रहा है वो आ रहा है अब 1.5 न्यूटन। इसी तरह से जो दूसरे हैंगर में हमने वेट डाला है वो भी इक्वल ही डाला है, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास 1.5 न्यूटन ही वेट आ रहा है। जैसा कि हमने टेबल के ऊपर एक कागज़ को चिपकाया था, अब हम ये करेंगे कि जो हमारे पास मिरर यानी आईने की स्ट्रिप्स मौजूद हैं, उन स्ट्रिप्स को लेके हम इन तीनों धागों के नीचे रखेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं उन मिरर्स को ड्रॉ कर रही हूँ, उनके जो टुकड़े हैं वो हमने इन तीनों धागों के नीचे रखे हैं। तो अब हम इन मिरर्स की मदद से पैरेलक्स को रिमूव करेंगे। पैरेलक्स को रिमूव हम कैसे करेंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कील की मिसाल ली है कि कील के ऊपर हमने एक शीशे को रखा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कील जब अपने इमेज के साथ मैच नहीं कर रही तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पैरेलक्स मौजूद है। लेकिन जब वही कील अपने इमेज के साथ मैच कर जाएगी, उस इमेज के साथ जो कि इस मिरर के ऊपर बन रहा है, तो हम कहेंगे कि अब कोई पैरेलक्स नहीं रहा। इसी तरह से हम इन धागों और आईने के दरमियान में भी पैरेलक्स रिमूव करेंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ पे पेंसिल से निशान लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे पैरेलक्स रिमूव होगा वहाँ पे हम निशान लगाते जाएंगे। फिर हम टेबल के ऊपर से उस कागज़ को उतारेंगे और जो निशान हमने पेंसिल की मदद से लगाए हैं उनको जब हम ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से, तो कुछ ऐसी तस्वीर हमारे सामने आएगी जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ओ है ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो तीनों लाइनें मिल रही हैं, और ओ ए और ओ बी वो लाइनें हैं, वो मेजरमेंट्स हैं जो कि हमने उन धागों की मदद से ली हैं जिनके साथ दोनों हैंगर्स लटके हुए थे। जबकि ओ सी वो मेजरमेंट है जो कि उस धागे की मदद से ली गई है जिसके साथ बॉब लटका हुआ था। अब अगर हम मैस को लेंथ की सूरत में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए हम एक स्केल फिक्स कर देंगे। वो अपनी मर्जी का हम फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्केल रखा है वो है कि 50 ग्राम इक्वल है 1 सेंटीमीटर लेंथ के। तो इसके मुताबिक जो हमने हैंगर्स में वज़न लटकाया है वो चूंकि 150 ग्राम है, तो वो अब हमारे पास इक्वल बन जाएगा 3 सेंटीमीटर के। तो हम अब ये करेंगे कि ओ ए और ओ बी जो दोनों शो कर रहे थे मेजरमेंट्स जो कि उन धागों से ली गई थी जिनके साथ हैंगर लटके हुए थे, उनके ऊपर अब हम 3 सेंटीमीटर की लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो ओ ए है और ओ बी है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो 3 सेंटीमीटर की हैं। इसके बाद हम ए पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओ बी की लेंथ के बराबर होगी और उसके पैरेलल होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वो लाइन ड्रॉ की जो कि ए डी है और उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हम डी से ओ को ज्वाइन करेंगे और हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी जिसमें जो ओ डी है इसकी अब हम लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ मेजर की है, तो मेरे पास जो लेंथ आ रही है ओ डी की वो आ रही है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इन डायग्राम्स में जो एरोज हैं ये सारे के सारे शो कर रहे हैं कि जो ओ ई ओ बी ओ सी ये सारी की सारी फोर्सेस हैं। तो अब हम यहाँ पे टेबल में नोट कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेंथ्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ओ ए की जो लेंथ है वो हमारे पास थी 3 सेंटीमीटर। इसी तरह ओ बी और ए डी की भी जो लेंथ थी वो हमारे पास थी 3 सेंटीमीटर। ओ डी की लेंथ जब हमने मेजर की मीटर रॉड की मदद से वो हमारे पास आई है 5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हमने स्केल को फिक्स किया था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल है 50 ग्राम के, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेंटीमीटर इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 50 जो कि बनता है 250 ग्राम। और इसी 250 ग्राम को हम वेट में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले इसको किलोग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे। 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। तो हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो आ रही है 2.5 न्यूटन, जो कि हमने यहाँ पे टेबल में लिख दी है 2.5 न्यूटन। टेबल में हमारे पास जो लास्ट कॉलम है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है रिजल्टेंट में कि जो ओ डी पे हमें फोर्स मालूम हो रही है जो कि 2.5 न्यूटन आई है वो एक्चुअली इक्वल है बॉब के वेट के बराबर। दैट मीन्स कि हमारे पास जो बॉब का वेट हमें पता चल रहा है वो आया है 2.5 न्यूटन। इसके बाद हम हैंगर्स में मुख्तलिफ वज़न डालते जाएंगे और फिर मेजरमेंट्स लेते जाएंगे।
तो ये हमने कुछ मेजरमेंट्स लिए हैं जिनको हमने टेबल में नोट डाउन किया है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि चाहे हम हैंगर्स के अंदर वज़न को चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास बॉब का वज़न आ रहा है वो एक ही आ रहा है। अब जो रिजल्टेंट में हमारे पास वेट्स आ रहे हैं बॉब के, उन तीनों को हम ऐड करेंगे और फिर उन्हें डिवाइड करेंगे 3 से, ताकि हमारे पास मीन वेट आ जाए उस बॉब का जो कि हमारे पास आ रहा है 2.5 न्यूटन। रिजल्ट में वेक्टर एडिशन से हमारे पास वही वज़न आया है जो कि बॉब का असल वज़न हमने मालूम किया था।